डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए टेरिडोफिटिक प्लांट जिसका नाम मार्सिलिया है और जो आपके सिलेबस में शामिल है, इसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लांट की सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति को देख लेते हैं। यह जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह मार्सिलिया का प्लांट है। तो सब सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी इस प्रकार से है। डिवीज़न फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर या जो गण है मार्सिलियलीस, फैमिली मार्सिलियेसी, जीनस मार्सिलिया। इस मार्सिलिया को कॉमनली हम वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं और यह मार्सिलिया पेपर वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मार्सिलिया जो है वह एक सर्वव्यापी वंश है, अर्थात कॉस्मोपॉलिटन वंश है। इसकी अधिकांश जातियां विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी ज़्यादातर जातियां विश्व के ट्रॉपिकल अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये जो मार्सिलिया की जो जातियां हैं वे या तो एक्वेटिक होती हैं, जलीय होती हैं, या फिर ये एम्फीबियस होती हैं, अर्थात जल स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। जो जलीय जातियां होती हैं वे उथले जल कुंडों में उगती है, अर्थात जहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा कम होता है उन स्थानों में जलीय जातियाँ उगती हैं। परंतु इन जातियों में जो बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प है उसका निर्माण केवल स्थलीय दशाओं में ही होता है, और जो एम्फीबियस जातियाँ हैं, जल स्थलीय जातियाँ हैं, वे कीचड़ में पाई जाती हैं। अब इसकी जो जातियाँ हैं उनमें से मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया हिरसुटा, ये सब जीरोफिटिक या मरुद्भिदी जातियां हैं। इनमें से मार्सिलिया हिरसुटा लंबे सूखे को भी सहन करने की क्षमता रखता है। इंडिया में इस मार्सिलिया की 9 लिविंग स्पीशीज़ पाई जाती है। कॉमन जो इंडियन स्पीशीज़ हैं वे हैं मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया ब्रैकिकार्पा, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। और इस मार्सिलिया की लगभग 53 लिविंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं और 10 फॉसिल स्पीशीज़ होती हैं। अब हम मार्सिलिया के स्पोरोफाइट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने 3 टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को विस्तार से पढ़ा है, इक्विसिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। तो ये तीनों ही टेरिडोफाइट के बारे में आपने बहुत अच्छे तरह से उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा है और आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वह बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट होता है और यह डिप्लॉइड होता है। तो मार्सिलिया का जो मुख्य पौधा होता है यह भी स्पोरोफाइट ही होता है या बीजाणु उद्भिद होता है, और यह बीजाणु उद्भिद 3 भागों में विभेदित होता है। यह बीजाणु उद्भिद अंडरग्राउंड तने, जिसको हम राइजोम कहते हैं, उससे, रूट या जड़ों से और पर्णों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब हम राइजोम, रूट और लीव्स को बारी बारी से देख लेते हैं। तो यह जो चित्र में आप देख रहे हैं यह मार्सिलिया का बीजाणु उद्भिद पौधा है जो कि डिप्लॉइड होता है और यह मार्सिलिया का मुख्य पौधा है। तो इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि यह अंडरग्राउंड राइजोम और लीव्स, ये लीव्स हैं, और ये जो हैं वो मूल हैं, इसमें बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम राइजोम के बारे में पढ़ते हैं। तो यह राइजोम है या प्रकंद है। तो यह जो प्रकंद है यह मॉडिफाइड स्टेम होता है या
जो स्टेम होता है वो रूपांतरित हो जाता है और प्रकंद को बनाता है। तो ये जो प्रकंद होता है यह भूमि की सतह के जस्ट या तो ऊपर की तरफ पाया जाता है या मिट्टी के ठीक नीचे की तरफ हमको क्रीपिंग स्टेज में या रेंगती हुई अवस्था में दिखाई देता है। अब ये जो राइजोम है यह पर्व और पर्व संधियों में विभक्त रहता है, नोड्स और इंटर नोड्स में यह विभक्त रहता है। तो ये इसकी नोड है, यह भी नोड है, और इन दो नोड के बीच का जो ये स्थान है यह इंटरनोड कहलाता है। तो राइजोम नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित रहता है। यह राइजोम जब वृद्धि करता है तो इसमें द्विभाजी शाखित हो जाता है, अर्थात यह डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। अर्थात यह जब भी शाखित होता है तो ऐसे यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब यदि ये शाखा फिर से विभाजित होती है तो फिर से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह के ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग या द्विभाजी शाखन कहते हैं। तो राइजोम द्विभाजी शाखित होता है। इस राइजोम की ऊपरी सतह पर लीव्स लगी होती हैं। तो ये ऊपरी सतह पर आपको पर्ण दिखाई दे रही हैं, ये लीव्स हैं, और नीचे की तरफ इनसे रूट्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये नीचे की तरफ से रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम मार्सिलिया के स्पोरोफाइट की रूट या जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्सिलिया की जो रूट होती है जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये रूट जो प्रकंद है, जो राइजोम है, ये जो राइजोम आपको दिखाई दे रहा है, इस राइजोम की नीचे वाली सतह से यानी कि अंडर साइड से निकलती है। और ये रूट्स जो है ये एक्रोपीटल सक्सेशन या एक्रोपीटल सीक्वेंस में डेवलप होती है, अग्राभिसारी क्रम में ये विकसित होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो राइजोम का जो युवा पार्ट है ये वाला, इस पर जो रूट्स होती हैं वो यंग रूट्स होती हैं, और जो राइजोम का मैच्योर पार्ट है ये वाला, इस पर जो रूट्स होती हैं वो मैच्योर आपको दिखाई देती हैं, परिपक्व रूट्स दिखाई देती हैं। इन रूट्स की लंबाई अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है। मार्सिलिया माइन्यूटा में लगभग 13 सेंटीमीटर तक लंबी रूट्स देखी गई हैं, जबकि मार्सिलिया इजिप्टियाका में 2 सेंटीमीटर लंबी रूट्स देखी गई हैं। अब हम लीव्स के बारे में बात करेंगे। तो मार्सिलिया की ये लीव्स हैं जिसमें ये वृंत है इसका, और ये ऊपर की तरफ इनका पर्णफलक है जो कि 4 लीफलेट्स का मिलकर के बना हुआ होता है। तो मार्सिलिया की जो लीव्स होती हैं वे सवृंत होती है और संयुक्त होती है। सवृंत का मतलब इनमें एक वृंत होता है इसलिए सवृंत होती है, और इन कंपाउंड होती है या संयुक्त होती है। अर्थात इनका जो ये जो पर्णफलक आप देख रहे हैं, ये पर्णफलक 4 लीफलेट्स के अंदर विभाजित होता है। तो ये लीव्स कंपाउंड लीव्स या संयुक्त लीव्स कहलाती हैं। ये पत्तियां इस राइजोम की ऊपरी सतह पर ये पाई जाती हैं, और ऊपरी सतह पर 2 पंक्तियों के अंदर पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, और दोनों पंक्तियों के अंदर जो लीव्स लगी हुई होती हैं वे एक दूसरे से एकांतर करती हैं या ऑल्टरनेट करती हैं। मार्सिलिया की जो युवा पर्ण होती हैं या जो यंग लीव्स होती हैं वो सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं या सर्सिनेट वर्नेशन दिखाती हैं या कुंडलित किस्लय वलन दिखाती है। कुंडलित किस्लय वलन में क्या होता है कि जब पत्तियां यंग होती हैं तो वे अंदर की तरफ ऐसे रोल हो जाती हैं अंदर की तरफ, और जब ये पत्तियां मैच्योर होती है तो वो अनरोल होती चली जाती हैं। तो इस फिनोमिनन को हम कुंडलित किस्लय वलन कहते हैं। अब मार्सिलिया का जो पर्ण फलक आपको दिखाई दे रहा है, लीफ का लेमिना, यह 4 पर्णकों में विभाजित होता है, और इन पर्णकों का आकार प्रति अंडाकार या ओवेट होता है ज़्यादातर। इनकी जो मार्जिन्स होती हैं, ये जो इसके तट होते हैं
ये तट होते हैं, ये तट या तो एंटायर होते हैं, अछिन्न कोर, या फिर डेंटेट होते हैं। अब मार्सिलिया के लीफ के ये जो 4 पर्णक होते हैं, ये चारों पर्णक एक ही बिंदु से नहीं निकलते, वरन ये जो पर्णवृंत होता है उससे 2 पर्णक तो थोड़ा ऊपर की तरफ निकलते हैं और ये जो 2 पर्णक होते हैं थोड़ा नीचे की लेवल से निकलते हैं। इन पर्णकों के अंदर जो शिराविन्यास आप देख रहे हैं, ये जो वेन्स आप देख रहे हैं, ये वेन्स जो होती हैं ये द्विभाजी शाखित होती हैं और इनके जो शीर्ष होते हैं वह ये जो शीर्ष भाग है ये मार्जिनल लूप्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अर्थात इस प्रकार से होती है ये कि जैसे ये एक पर्णक है, इस पर्णक के अंदर शिरा विन्यास जो होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे ये शिरा है, ये शिरा का जब शाखन होगा तो ये 2 भागों में इस तरह से विभाजित हो जाएगी। फिर आगे ये शिरा जब फिर से शाखित होगी तो फिर से 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। अब ये शिरा फिर से शाखित होगी तो फिर से 2 भागों में, और यह शिरा भी 2 भागों में। तो इस तरह से जो शिराएं होती हैं वे द्विभाजी रूप से शाखित होती हैं और फिर इनके जो शीर्ष भाग, ये शिराएं जो होती हैं उनके अंतिम सिरे जो होते हैं वो इस तरह से लूप के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मार्सिलिया के बीजाणु उद्भिद पौधे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या जनन संरचना भी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं या बीजाणु फलिका कहते हैं। तो यह बीजाणु फलिका जो होती है, यह जो व्रंत होता है, पत्तियों का जो व्रंत होता है, उस व्रंत के आधार पर ये हमें दिखाई देती हैं। और ये स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिकाएं सव्रंत होती है, ये व्रंत आपको दिखाई दे रहा है इसका, और शेप में ये अंडाकार होती हैं और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है मार्सिलिया के। तो इस प्रकार से हमने मार्सिलिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या उसकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा है।